हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है आज का, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन हर साल आपके एग्जाम में आया है, तो इस साल भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है 2024 के लिए भी, कि इस साल भी ये आने की इसकी 100% संभावना है कि ये 2024 में भी पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन में संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या दिया, देखिए हाइड्रोजन और कार्बन, दो चीजें इसमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन भी है कार्बन भी है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो हम कह सकते हैं कार्बन तथा हाइड्रोजन के द्वारा बने हुए कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, उनसे बने यौगिक को ही हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ये किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कि पहले तो हमें समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होंगे। इनमें इन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, इन्हें एल्केन भी कहा जाता है। इनमें का मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें इन्हीं दो परमाणुओं के मध्य एकल बंध होता है, इसे एल्केन भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। देखिए n बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो हम इसी फार्मूले पे इसका मान रख देना है। सूत्र कौन सा लगाएंगे, CnH2n+2। देखिए Cn की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 1 लिख देंगे, तो C1 हो जाएगा, तो C1 हो गया। H फिर H लिख देंगे, फिर 2 उतार देंगे, फिर इसके बाद n है, तो ये बीच में इंटू का चिन्ह होता है, तो इंटू का चिन्ह लगा देंगे और n के बराबर 1 रखेंगे। यहाँ पर भी 1 रख देंगे, फिर प्लस के नीचे प्लस, फिर 2 के बराबर 2 लिख देंगे। यहाँ से आ जाएगा C1, फिर H, ये 2 एकम 2 और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो H4 हो जाएगा। तो C1 H4, तो C1 को 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ C भी लिख देंगे, तो ये एक बार ही काउंट होगा, तो ये CH4 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। देखिए अब एकल बंध का मतलब क्या हो गया, देखिए इसमें हम एकल बंध बनाते हैं, तो ये कार्बन हो गया, ये सबसे सिंगल बॉन्ड से क्या है, हाइड्रोजन जुड़ गया, ये 4 हाइड्रोजन है। देखिए हमें पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। मान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो ये हमारा ऑर्बिट भरा जाएगा, तो ये कितना भरा जाएगा, 2 और 4। इसके बाहर सेल में कितना हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हमारे कार्बन के बाहर जो सेल है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। ये ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये दूसरे जो परमाणु है, ये हाइड्रोजन है, इससे साझा करते हैं। हाइड्रोजन है, इसका क्या होता है, 1 होता है परमाणु क्रमांक। तो हम यहाँ से समझ, इसके बाहर सेल में कितने हुए, 1 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तो यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 की जगह पर 1 है। ये बनता कैसे, देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन के पास हमारे पास यहाँ पे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है बाहर सेल में है। जो बाहरी सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसमें 8 होने चाहिए, लेकिन है 4, इसे 8 पूरा करना है, तो अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, मतलब देता नहीं है, तो साझा करके क्या बनाता है, सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो देखिए अब यहाँ पे हम देते हैं, ये हाइड्रोजन हुआ ना, तो ये हाइड्रोजन के पास कितने हैं, बाहरी सेल में 1 है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखते हैं, देखिए यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिखते हैं, यहाँ पर भी देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन हो गए, चारों के 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में हमें कितने, 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, तब इसका बाहरी कक्षा पूर्ण हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन का कक्षा ये पूरा हो गया। देखिए यहाँ से ये हाइड्रोजन का कक्षा पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका बाहरी कक्षा पूरा हो गया। अब इसी तरह इस हाइड्रोजन का देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाहरी कक्षा पूरा हो गया। देखिए इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाहरी कक्षा पूरा हो गया। अब आते हैं कार्बन का। कार्बन में तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चाहिए। ये 8 इलेक्ट्रॉन, देखिए ये हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ले लेता है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया, देखिए कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, इससे कार्बन का भी पूरा हो जाता है। तो यही बॉन्ड जो है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर है तो 1 डंडा समझ लीजिए, एक बंद हो गया। ये सिंगल बॉन्ड, जहां जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वो क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसका नाम क्या है, मेथेन। इसी तरह इसके और उदाहरण होंगे। इसी प्रकार C2H4 इसे हम क्या बोलते हैं, एथेन। C3H8 इसे क्या बोलते हैं, प्रोपेन। C4H10 इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। देखिए यहाँ पे लिखा है कार्बन की संख्या होती है जितनी, अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है एथ, कार्बन की संख्या अगर 3 है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, अगर एल, अब फिर उसके बाद एल लगा है तो ब्यूटेन हो गया, प्रोप है एल लगा है तो प्रोपेन हो गया, कार्बन की संख्या 2 है एथ है तो एथेन हो गया। इस तरीके से इसका नाम लिख दिया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन तथा कार्बन के परमाणुओं के बीच द्वि या त्रिबंध होते हैं, वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए इसमें दिया है कार्बन तथा कार्बन, मतलब कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो पहला हम देखते हैं,
त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या है कि इसमें किसी दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या द्विबंध होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? एल्कीन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। इसे हम समझ लेते हैं कि यदि n बराबर हम 2 रखें तो अगर n बराबर हम 2 रखते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला, इसी फार्मूले पे हम रखते हैं, यहाँ C लिख देते हैं, n की जगह पे क्या लिख देंगे? 2, फिर इसके बाद H उतार देंगे, फिर इसके बाद H के 2 लिखा है यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर इंटू का चिन्ह लगाएंगे, n की जगह पे क्या लिख देंगे? 2। यहाँ पे देखते हैं C2H 2 दुना के 4, ये हो जाएगा H4, तो ये हो जाएगा C2H4। देखिए इसकी संरचना कैसे करेंगे हम? देखिए दो कार्बन है, देखिए दो कार्बन के बीच में हमने क्या कर दिया? ये डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर इसके बाद ये सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ गया। ये कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाद कह सकते हैं कि इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए इधर, फिर यहाँ से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए यहाँ पे अगर इसको ऐसे हम करेंगे तो ये हो गया 4 4 8, इस कार्बन का पूरा हो गया बाहर का ऑर्बिट। अब उसी तरह यहाँ इधर भी कर देंगे तो इसको हम ले लेंगे तो इसका भी ऑर्बिट पूरा हो गया। तो ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन ये साझा कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है? एथीन कहलाता है। त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध होते हैं, ये जो होते हैं एल्काइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्काइन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। हम समझ लेते हैं कि यदि n बराबर 2 हो तो Cn की जगह पे क्या लिखेंगे? C, n की जगह पे 2, फिर इसके बाद H लिख देंगे, फिर इसके बाद 2 लिख देंगे, फिर n की जगह पे 2 लगा देंगे, तो इंटू 2 लगा देंगे, फिर माइनस, फिर 2 की जगह पे 2 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा C2, फिर H, ये दो दोनों के 4 4 माइनस 2, मतलब कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये C2 हो गया, ये H दोनों का 4 माइनस 2 हो गया। तो अगर H 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि C2H2, इसका क्या आ गया? C2H2। इसे हम क्या बोलते हैं? एथाइन बोलते हैं। इसको हम समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, इसे 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर से मिलेंगे, तो ये अपने में ही दोनों कार्बन क्या करते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ से एक ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिट पूरा हो गया। उसी तरह ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, ये इसको ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बारी के अच्छा में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो तो वो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।